सर्वप्रथम तो जी आपको बधाई उकलाना का प्रभारी बनाने के लिए। सर, उकलाना में आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आज उकलाना में मैं इस हल्का के प्रभारी के तौर पर मेरी ये पहली मीटिंग है। पिछले दिनों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हरियाणा के सभी 90 हल्कों के लिए एक एक प्रभारी नियुक्त किया है। तो उसी कड़ी में मुझे उकलाना का प्रभारी नियुक्त किया। तो आज मेरा ये पहली मीटिंग कार्यकर्ताओं के साथ और हल्का के सभी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग है। और इसमें हमारे जिला अध्यक्ष सतबीर सिसाई जी भी मौजूद आए हैं। हमारा मकसद ये है कि पार्टी के संगठन को और मजबूत करें। और इस कार्यक्रम में हमने विशेष तौर से 2 बातें रखी हैं। एक तो ये है कि हल्के को जोन में बांटा जाए, हर जोन की एक कार्यकारिणी हो, ग्रामीण जोन भी और शहरी जोन। दूसरे, हर गांव की अपनी एक कमेटी हो और शहरी हल्के में जो हर वार्ड है उस वार्ड के ऊपर आधारित एक जोन की कमेटी हो, ताकि हर गांव, हर शहर के, हर खंड के अंदर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हों और हम उनको उनकी ड्यूटी जो है वो विशेष तौर से बताएं कि पार्टी के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार कैसे करना है। ये हमारा आज की पार्टी का, आज की इस मीटिंग का उद्देश्य है। सर, आपने बताया कि उकलाना हल्के से आपका नाता भी है गहरा, तो पहले भी आ चुके हैं सर? और नहीं, हल्के के तौर पे तो नहीं। आपको पता है मैं तो सरकारी सेवा में था और सरकारी सेवा में रहते हुए राजनीति का कोई मतलब नहीं होता है। मैं ये कहना चाह रहा था कि बरवाला से मैंने हाई स्कूल पास किया, 10वीं कक्षा पास की। तो उस समय इन गाँव के काफ़ी सारे हमारे पुराने क्लास फेलोज हैं और उनके साथ में उनके गाँव में आता जाता रहा हूँ और वो संबंध बड़े दूर तक चलता रहा है। और सामाजिक मौक़ों पर, ब्याह शादी वाले समय में इधर मेरा काफ़ी आना जाना रहा है। मेरा इस हल्के के गांव से काफ़ी परिचय है, राजनीतिक तौर से तो नहीं, सामाजिक तौर से। सर, नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से किस प्रकार जोड़ा जाएगा? लेकिन सबसे पहले तो हमारा कार्यक्रम बड़ा सकारात्मक है। हम यही बताएंगे कि हमारी पार्टी की विशेषता क्या है। पिछले कार्यकालों में हमारी पार्टी की जो सरकार रही है तो हमने किस किस तरह से लोक कल्याण के काम किए हैं, कौन कौन सी हमारी ऐसी स्कीमें थी जो हम पहली बार लेकर के आए और बाद में अलग अलग प्रांतों ने उसकी बदल भी करी। दूसरी ये है कि आने वाले समय में हमारे क्या क्या मुख्य उद्देश्य हैं। और तीसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि हमारी पार्टी वैसे तो ग्राम और शहर में कोई फर्क नहीं करती है, लेकिन फिर भी गांव आधारित पार्टी हम इसलिए मानते हैं कि हम किसान, मजदूर और छोटे दुकानदारों की वकालत करते हैं कि हकों के लिए हम खास तौर से लड़ते हैं, जूझते हैं। खरब जी, जो पार्टी के उत्थान की बात आपने बताई कि सारी चीज़ें करेंगे, तो कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए और क्या विशेषताएं रहेंगी? क्योंकि जो कार्यकर्ता सत्ता के साथ हाथ जुड़ चुका है इन लोगों का, तो उसको यहाँ लाने का कैसे प्रयास किया जाएगा? देखिए, प्रयास तो एक ही है, वो वैचारिक आधार पर, वैचारिक आधार पर ही प्रयास किया जाएगा। हमारी पार्टी की पॉलिसी क्या है, कार्यक्रम क्या है, इसके आधार पर ही हम जोड़ने की बात करेंगे। कार्यकर्ता को या किसी व्यक्ति को पार्टी से जोड़ने के लिए वो दूसरा कोई लालच, ये वो दूसरे तो हथकंडे हमें अपनाने की जरूरत नहीं है। हम विचारों के आधार पर जो लोग हमारी नीतियों से सहमत होंगे उनको हम आमंत्रित करेंगे कि वो हमारी पार्टी के संगठन के साथ जुड़ें और पार्टी के लिए काम करें। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष है सतबीर जी। सतबीर जी, क्या कुछ आगामी रणनीति रहेगी कि जिससे पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो? पार्टी की रणनीति है साफ। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को राम राम कहता हूँ। और आज भारी संख्या में उकलाना हल्के के कार्यकर्ताओं यहाँ उपस्थित हुए। आपको बताना चाहूँगा कि पार्टी ने
संगठन का विस्तार गांव स्तर तक, वार्ड स्तर तक करने का फैसला लिया है और पार्टी की जो नीतियां हैं उनके प्रति लोगों का विश्वास है। इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी पार्टी है जो गरीब, मजदूर, किसान, कमजोर, छोटे व्यापारी ये हित की बात करती है। और ये दूसरी पार्टियाँ ऐसी हैं जैसे बीजेपी की पार्टी का हाल देखो आप, कोई एमएलए मंत्री गाँव में नहीं पूछ सकता। उनके पार्टी के पदाधिकारी, बीजेपी के पदाधिकारी ये कहते हैं तो इस प्रकार पुलिस के साए में अपनी बात लोगों के सामने कैसे रखें। ये हाल है बीजेपी पार्टी का। लोगों का विश्वास है कि भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, स्वर्गीय चौधरी देवलाल का जो लगाया हुआ पौधा है इंडियन नेशनल लोकदल, वही गरीब की, कमेरे की, छोटे व्यापारी की, दुकानदार की, किसान की, यही भले की बात सोच सकते हैं। इसलिए लोगों का रुझान है लोगों की तरफ। और पार्टी ने भी फैसला किया है कि हम गांव स्तर तक, वार्ड स्तर तक जाके पार्टी में हर आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उसको भी ये पता लगेगा अगर तेरा पार्टी का सीट है, तेरी जिम्मेवारी है वो और ज़्यादा काम करे। जी, हमारे बीच में हल्के से पूर्व प्रत्याशी भी रही हैं और महिला की शैली के अध्यक्ष हैं ललिता टाक जी। ललिता जी, महिलाओं को आप किस प्रकार आकर्षित करने का काम कर रहे हैं ताकि पार्टी के साथ जुड़े, और आप पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं और आगामी क्या तैयारी है? ऐसे है जी, महिला तो हमारी हर गांव में, मतलब आपने अभी पीछे हमारा महिला सम्मेलन भी देखा होगा, हमारी महिलाएं बिल्कुल एक्टिव है और अच्छे लेवल पर काम कर रही है। अभी हमारी जो कार्यकारिणी बनी है, जैसे गांव वाइज, जोन वाइज जो हमने टीम तैयार की है, उसमें 2-2 महिलाओं को लिया गया है। जो महिला आगे अपनी चैन को तैयार करेगी और हमारी महिलाओं की कहीं कमी नहीं आएगी। हमारी महिला की वजह से हमारी जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है वो महिला के नाम से चल रही है। महिलाएं आगे चलती है जब हमारे जितने भी भाई है, बुजुर्ग है, जो हमारे साथ होकर आगे बढ़ते हैं, महिलाएं दंगल संभालती है। आपने भी कहा भी था कि कुछ ना कुछ कमी है या क्या कारण रहे कि प्रभारी नियुक्त किए गए हैं? नहीं, कमी तो मतलब कमी कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम भी, मतलब हमारी जब से चौटाला साहब बाहर आया है उन्होंने हमारे ऊपर एक से एक टीचर रख दी है कि कोई निष्क्रिय, मालूम में गर्मी है, मुझे भी कई बार मन कर जाता आज निकल कर लूँगी, उस चीज़ के ऊपर हमारे टीचर रख दिए कि वो जाके उसको संभालें। ललिता जी, उकलाना हल्के से चुनाव भी लड़ चुके हैं आप, तो खरब साहब को यहाँ पर उकलाना का प्रभारी बनाया है, तो बिल्कुल भविष्य में फायदा मिल पाएगा, पार्टी को पूरा विश्वास है? बिल्कुल, खरब साहब का हमें बहुत फायदा मिलेगा और खरब साहब का जो समझाने का तरीका है, जो अनुभव भी है इनको, और बहुत समझाने का तरीका बहुत ही एक्टिव है। मैंने उपचुनाव में खरब साहब के साथ मैंने काम किया और मैंने इनकी टीम को देखा काम करते हुए, जिस तरीके से ये काम कर रहे थे ना, उससे हम इतने प्रभावित हुए कि मैं इतना खुश थे कि मैंने देखा ना जब सर को, मैं खुश हुई कि मैंने सर अब आ गए तो आप हमारे हल्के में भी जाकर, क्योंकि सर ने अभी आपको बताया है कि मेरी काफ़ी यहाँ पर जानकारियाँ भी रही है, क्योंकि नारनौंद हल्का हमारे बिल्कुल नज़दीक उकलाना से मैच ही होता है, तो इनको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। धन्यवाद। एक मिनट पहले जी, हमारे बीच में हल्का अध्यक्ष है कलीराम जी। कलीराम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप हल्के के पार्टी के विस्तार के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्या उम्मीदें मान रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को राम राम, और यहाँ पहुँचने पर प्रभारी जी का और जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करते हैं की तरफ से। और जो आज का एजेंडा प्रभारी जी ने, अध्यक्ष जी ने जो बताया, उस एजेंडे पर हम खरा उतरेंगे। जो उनकी टीम तो हमने बना रखी है, कार्यकारिणी बना रखी है, जो ग्राम इकाई की, जो गांव की जो वो टीम गठित करनी है, जहाँ 10 मेंबर है, 10 वार्ड है, 10 मेंबर बनाएंगे, 20 है जहाँ 20, 15 जहाँ 15, और गांव टू गांव जाके खरब साहब के साथ हमें काम करने का भी मौका मिलेगा। इनका जो तरीका है, जो इन्होंने बताया, इनकी जो सोच, जो पहले भी इधर 10-20 गाँवों में आने का मौका मिले है, प्रशासनिक तौर पर या सामाजिक तौर पर, उसका फायदा भी हमें मिलेगा पार्टी में। और हम इनके आदेशानुसार जब भी हमारा मतलब जो इनका कार्यक्रम होगा, मिलजुल के गांव टू गांव जाके ग्राम इकाई गठित करेंगे। और रोजाना जो इनके दाव दिया सभी से कार्यकर्ताओं से नोट करा है, सुबह शाम लिखेंगे तो 2 घंटा जो भी पार्टी के लिए लगाना लगाएंगे। पार्टी का अपना जो अपना ही पता है, मीडिया वाले साथी भी देखते हैं दिन प्रतिदिन। आज किसी भी पार्टी में कोई नई ज्वाइनिंग नहीं हुई, चाहे वो सत्ता में हो
चाहे वो कांग्रेस विपक्ष में हो, सिर्फ और सिर्फ पूरा हरियाणा में कहीं न कहीं किसी न किसी हल्के में 150 आदमी रोजाना नई इनेलो पार्टी में ज्वाइनिंग होती है। और हम उम्मीद भी रखते हैं और तय दिल से काम करने की भी इच्छा है। जो प्रभारी जी जो भी एजेंडा ये लेके इनका खरा उतरेंगे, पूरी कोशिश करेंगे और पार्टी 2024 में मान के चलो सरकार बनाने जारी है। इसमें बहुत जी अजीत जी, आप इनेलो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और किसान आंदोलन में भी बिल्कुल प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण योगदान बनाए हुए हैं। सर, अभी जो कार्यक्रम था आज 90 जो हल्के हैं उसके अंदर सभी के अंदर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, तो कितनी मजबूती मिलेगी इससे, कितना बदलाव देखने को मिलेगा पार्टी में? फायदा मिलेगा पार्टी को, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी जो पूरी टीम थी वो पहले भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी, लेकिन प्रभारी लगाने का मतलब कोई ये नहीं है कि उनके ऊपर किसी को ऊपर लगाया गया है। वो सिर्फ उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए है वो लोग, कि उनको कहीं जगह छोटी मोटी कमियां हैं या कहीं आपस में तालमेल की कोई छोटी मोटी कमियां हैं तो वो जो प्रभारी लोग आए हैं वो उनको पूरा करेंगे। उसको ज़्यादा इससे मजबूती मिलेगी पार्टी के संगठन को, और पार्टी का संगठन जब गांव के सतर तक और वार्ड तक चला जाएगा मिल करके, तो आप मान की तरीके आने वाला टाइम 2024 में हरियाणा का मुख्यमंत्री भाई अभय सिंह चौटाला जी को, इसमें कोई शक नहीं है। आज आप सारा तो देख भी रहे हैं लोगों में हौसला है, वो लोग जो बोल रहे हैं, हर आज पार्टी का साथी आज इनेलो की तरफ भाग रहा है। तो जो इनेलो पार्टी है 2024 के जीत के प्रति आश्वस्त है? 2024 के लिए प्रति तो आश्वस्त हैं ही हैं। मुझे लगता है कभी उससे पहले भी सरकार ना टूट जाए, मध्यावधि चुनाव हो गए तो शायद पहले ही आ जाए। धन्यवाद। बलराज सभरवाल जी भी मौजूद हैं यहाँ पर। सभरवाल जी, आपको हांसी का प्रभारी बनाया गया है सर, तो उकलाना हल्के से वैसे आप मेन, तो सर क्या धन्यवाद के रूप में कहना चाहेंगे सर्वप्रथम तो पार्टी हाईकमान? सबसे पहले तो मैं पार्टी हाईकमान तो ओम प्रकाश चौटाला जी, तो अभय सिंह चौटाला जी और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो नफे सिंह राठी जी और सतवीर सिसाई जी, इस सब के बदौलत पार्टी ने कहीं ना कहीं लगा कि कर्मठ मेहनती और अच्छा नेतृत्व करने वाला एक लड़का है तो उसको आगे लिया जाए, तो उसके हिसाब से उन्होंने मुझे प्रभारी बनाया। तो मैं इसलिए सभी हमारा जो श्रेष्ठ नेतृत्व है उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि ना सिर्फ हल्का हांसी बल्कि हिसार के 7 हल्कों में मेरी अच्छी जान पहचान है, बहुत अच्छी रिश्तेदारी उनको बैठे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही संगठन से जुड़ा रहा हूँ। पहले प्रदेश अध्यक्ष रहा, इंस्पेक्टर का, फिर ऑफिसर का प्रदेश से जुड़ा, और हमारे जो ईटीओ हर गाँव में है, तो सबके सहयोग से पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और जो एजेंडा है पार्टी का, पहले जिला अध्यक्ष, उसके बाद में फिर हल्का अध्यक्ष, उसके बाद में फिर जोन अध्यक्ष, फिर जोन के नीचे प्रकोष्ठ 12 आदमी प्रकोष्ठ बनेंगे और हर गांव के अंदर एक आदमी लिया जाएगा और उसके बाद में हर गांव का एक अध्यक्ष बनाया जाएगा और फिर जितने वार्ड होंगे उन वार्डों का अध्यक्ष बनाया जाएगा और वार्डों से फिर बूथ तक लेवल तक पहुँचा जाएगा। ये हमारी कार्यशैली रहेगी, इसी नीति रहेगी, क्योंकि हमारा मकसद तो प्रकाश चौटाला जी और जो अभय सिंह चौटाला जी का एक ही मकसद है कि पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए और इतना मजबूत किया जाए कि कोई भी पार्टी आने वाले टाइम में हमारे आगे ना टिक सके। पदाधिकारियों की ड्यूटी अब भविष्य में लगाई जाएगी सर? बिल्कुल, पदाधिकारियों को ड्यूटी लगाई जाएगी और जो ये पुराने पदाधिकारी काम कर रहे हैं उनको भी सक्रिय किया जाएगा कि जैसे बहन ललिता जी बार कहती है हमारी कुछ कमी रही है, कमी वाली बात नहीं है, काम करने की नीयत और विल पावर होनी चाहिए। एक सतवीर सिसाई जी का बार नाम आता है, सतवीर बाम्बू का नाम आता है, ये हमारे सरपंच साहब बैठे का नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये लोग काम करते हैं। इस पार्टी की मैं बता दूँ, इस पार्टी की खास कमी है, यहाँ फोटो खिंचवाने वाले की जरूरत नहीं होती, यहाँ काम करने वाले की जरूरत है। जो लोग काम करेंगे उनको ये पार्टी घर से उठा करके भी इज्जत और मान सम्मान देने का काम करेगी। जैसे मुझे मान सम्मान मिला है तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पार्टी में काम करने वाले का मान सम्मान होता है। इसलिए मैं पार्टी के शीर्ष नेता को एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे जो RS खरब जी यहाँ के प्रभारी लगाए हैं पुराना लगा के, तो मैं खरब साहब को आश्वासन दिलवाता हूँ कि ना सिर्फ गाँव में, ना सिर्फ हल्के में, एक गाँव में, एक वार्ड में, एक घर में भी मैं पहुँचा हुआ हूँ। हर गाँव से 100 आदमी की खरब साहब मेरे पास टीम है, मैं आपको उनका शेयर कर दूंगा सब में, और आपको जहाँ भी जाओगे वहाँ पे लोग मिलेंगे, जहाँ जाओगे वहाँ लोग मिलेंगे। हांसी में भी आप पूर्ण रूप से जिम्मेवारी निभाएंगे और उकलाना हल्के में खरब साहब की जो है सहायता करने में कोई दिक्कत? मैं 7 के 7 के हल्कों में करूँगा, लेकिन उकलाना तो मेरा खुद अपना प्रॉपर हल्का है, इसलिए उकलाना में तो मैं पूरा जोर शोर लगाऊंगा। जी बलराज जी, अभी सुनने में आया है कि जो रवि दहिया है अभी ओलंपिक में कोई नहीं, अच्छा प्रधान जी कह देंगे
तो सिल्वर मेडल जीता है जी उन्होंने, अभी सूचना आ रही है। उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनको क्या जितने भी हमारे जो ओलंपिक में मेडल जीत के आ रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ, इसलिए स्पोर्ट्स की इज्जत मेरे लिए सर्वोपरि है। और आज का खिलाड़ी कल का नेता है, ये आपने देख भी लिया होगा, क्योंकि पार्टी वाले उनको ले लेते हैं और उसके बाद उन्हें MLA भी बना देते हैं। बहुत से MLA MP आपके राज्यसभा के मेंबर बने बैठे हैं, वो सारे खिलाड़ी हैं। जी धन्यवाद सर। हमारे बीच में जो ओलंपिक में पदक आया है उसकी खुशी भी इन्हें लोग के जिला अध्यक्ष व पार्टी कार्यकारिणी यहाँ मना रही है। देख रहे हैं आप साथियों कि जो लड्डू बांट करके एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ी जो हरियाणा ओलंपिक संघ के पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं और खेल रत्न की उपाधि अभय सिंह चौटाला को दी जा रही है, उसी के तहत आज ही मान सम्मान एक दूसरे का मुंह में लड्डू डाल करके स्वागत कर रहे हैं, ताकि जो खिलाड़ी पदक ला रहे हैं अभी उनसे भी जानेंगे। क्योंकि अजीत लितानी जी भी यहाँ वॉलीबॉल और हैंडबॉल को संभाले हुए थे। जहाँ तक मालूम है जी, जो इनेलो पार्टी है, जब सरकार थी इनेलो पार्टी, तो उस दौरान अनेक जो खिलाड़ी है उनको गवर्नमेंट जॉब, DSP पदवी और इंस्पेक्टर पदवी और अन्य विभागों, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम पे हुआ था पहली बार जी 2000 में। और ओम प्रकाश चौटाला से पहले चौधरी देवीलाल जी थे, उनके टाइम पे कुछ ऐसी नीतियां बनाई गई थी जिनको ना सिर्फ हरियाणा ने बल्कि पूरे देश में लागू किया गया, और जो आज जन कल्याणकारी नीतियों के हिसाब से सरकार लागू करती है उनको। और खेल रत्न के बारे में बताऊँ तो अभय सिंह चौटाला जी आज फिर ये बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों की बात छोड़ो आप, उन्होंने कहा बेरोजगार को भी सरकार आने पे 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आप ये समझ सकते हो, जो आदमी बेरोजगार वो 21,000 रुपये भत्ता देगा, वो खिलाड़ियों को क्या दे सकता है, आप खुद समझ सकते हो। आने वाले टाइम में जो हमारे खिलाड़ी हरियाणा के उच्च पदों पे उनको नियुक्त किया जाएगा, ये चौधरी अभय सिंह चौटाला की तरफ से मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में जिलाध्यक्ष जी जो पदक आया रवि दहिया जी व अन्य खिलाड़ियों का, उनके बारे में क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा भारतवर्ष के उन खिलाड़ियों को जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक, रजत पदक जीता है। उनको बहुत बहुत बधाई इंडियन नेशनल लोकदल जिला हिसार इकाई की तरफ से। और ख़ासकर 40 साल के बाद जो हमारी पुरुष महिला हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनको लाख लाख बधाई। इसी प्रकार हमारे भाई रवि दहिया ने 57 kg में आज सिल्वर मेडल जीता है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिला हिसार इकाई की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं जैसे आप पूछ रहे थे भाई, चौटाला साहब की और चौधरी अभय सिंह चौटाला की नीतियों से ही आज खिलाड़ियों को विदेश जाने का मौका मिला है। सबसे पहले 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक घोषणा की थी, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगा उसको 1 करोड़ रुपया, जो सिल्वर मेडल जीतेगा उसको 50 लाख, और जो 25 लाख जीते और जो ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा उसको 25 लाख देने का काम करेगी हरियाणा सरकार। उसको एक फ्लैट देने का काम करेगी, एक प्लाट देने का काम करेगी। तो हमारी बहन बेटी कर्नल मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसको 25 लाख रुपए और एक प्लाट देने का काम किया। उसी की खेल नीतियों से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा सुझाई गई खेल नीतियों के कारण ही आज हर खिलाड़ी बड़ा उत्साहित है। और हरियाणा के 30% बच्चे आज ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि आबादी 2% है हिंदुस्तान में। जी धन्यवाद। युवा कौन सा आपने? हमारे बीच में युवा के अध्यक्ष भी है मुकेश लितानी ना जी, संदीप है वो युवा का। मुकेश जी, खेलों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आज पदकों की बात और पार्टी ने भी लड्डू बांट करके भी खुशी का इजहार किया। बड़ा खुशी का दिन है। हमारे रवि दहिया जी ने जो मेडल जीता है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरी बधाई भी उनको हम देते हैं। जो पदक हमारे बीच में वो लेकर आए हैं, आज सारे पूरे भारतवर्ष में उनके लिए आज खुशी का माहौल है। हमारे बीच में जिला युवा अध्यक्ष संदीप जी क्या कुछ संदेश देना चाहें खिलाड़ियों के लिए? हम खिलाड़ियों को बहुत सी बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से भारत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीतने का कार्य किया है और आगे भी इसी तरह से अपनी मेहनत से भारत के लिए और ज़्यादा पदक जीतने का काम करें। संदीप जी, जो युवा कार्यकर्ता है अभी जो जुड़े भी गए भविष्य में इनेलो पार्टी से, तो किस प्रकार से मोटिवेट किया जाएगा उन कार्यकर्ता? हमारे बहुत से युवा
कार्यकर्ता अभी भी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और वे चौधरी अभय सिंह चौटाला की तो त्याग की भावना है, उससे प्रेरित होकर बहुत बड़ी संख्या में पार्टी के लिए कार्य करने के लिए उत्सुक है और इसके लिए बहुत ज़्यादा पार्टी से साथ जुड़ रही है। जी साथियों, जिस प्रकार आपने देखा कि चौटाला साहब की जो पुरानी नीतियों का आज इन्होंने व्याख्यान भी किया है और कहा कि जो 2000 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर कर्णम मल्लेश्वरी ने देश में हरियाणा का नाम चमकाने का काम किया था और उसी नीति को लेकर के आज पदक जीत रहे हैं और उसी नीति का आज फिर से व्याख्यान कर रहे हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है, खबर को ज़्यादा शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। धन्यवाद साथियों।